हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन या संचरण। यानी कि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब हम किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी मतलब हम किन्हीं दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो उनमें जो एरर होती है वो किस तरह से निकल के आती है। या हम बात कर रहे हैं गुणनफल के रूप में, या हम बात करें भागफल के रूप में, है ना। किन्हीं भी दो राशियों को, या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम बात करें किन्हीं दो राशियों की बात करेंगे, तो किन्हीं दो राशियों को जब हम ऐड करते हैं, तो जब उनको ऐड करने में जो हमारे पास में जो एक नई भौतिक राशि मिलती है, उसमें जो है वो क्या एरर होती है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि जो त्रुटियां हैं वो कैसे फैलती है। क्लियर है? ओके। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जो वो त्रुटियों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने जो है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो त्रुटियां पढ़ी थी। जैसे कि हमने पढ़ी थी परम त्रुटि, जिसको आप जो है वो निरपेक्ष त्रुटि भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ी थी माध्य परम त्रुटि, फिर हमने पढ़ी थी कौन सी आपेक्षिक त्रुटि, और फिर हमने पढ़ी थी कौन सी प्रतिशत त्रुटि। आगे बात समझ में, ठीक है। और इन पे बेस्ड जो है मैंने आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल भी करवाया था, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि जो एरर को जो है वो हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मान लो आपने किसी चीज की लंबाई जो है वो आपने मापी, वो आपके पास में मान लो कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हो सकता है, वो निकल गया 5 सेंटीमीटर। मतलब या मान लो ये आपके पास है मार्कर है, ठीक है ना। तो इस मार्कर की हमने जो है वो लंबाई मापी, कुछ भी ले लो, वो मान लो कितनी आपके पास में 10 सेंटीमीटर, सपोज 10 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब इसके एक्चुअल जो करेक्ट वैल्यू है, अरे बात समझ में, जो सही मान है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आपने इसमें तो जो वो मेजर किया और आपके पास में एरर निकल के आ गई कितनी, 0.5। कितनी निकल के आ गई, 0.5। या तो इसका मतलब 0.5 क्या हो सकता है, या तो आपने वो लेंथ कम मेजर की होगी 0.5, या आपने क्या किया होगा 0.5 ज्यादा मेजर की होगी। तो इसको जो है हम किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.5। तो एरर को इस तरीके से लिखा है। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो तो हो सकती है आपके पास में 9.5, और मैक्सिमम क्या हो सकती है, हो सकती है आपके पास में कितने 10.5। जब आप इसको माइनस करोगे 10 माइनस 0.5 तो 9.5, या तो आपने 9.5 मेजर किया होगा, या आपने जो है 10.5 मेजर किया होगा। तो एरर को जो मैं आपको बताया भी था, जो एरर है, ये एरर वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यह हम बात कर रहे हैं, मैंने लिखा भी था, है ना। जब मैंने परम त्रुटि लिखा था, तो परम त्रुटि आपके पास में धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो आपके पास में कौन सा है, सही मान, ठीक है। और ये आपके पास में क्या है, त्रुटि। इस तरीके से जो है हम त्रुटि को लिखते हैं। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना, किसी भी चीज को लिखने का तरीका विथ एरर, एरर के साथ में जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। 10, तो ये क्या हो गया आपके पास में एक्चुअल, प्लस माइनस 0.5, ये आपके पास में क्या है, त्रुटि। क्लियर है यहाँ तक? तो एरर को हम इस तरीके से लिखते हैं। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया आपके पास में x, ये मान लो आपके पास में डेल्टा x, ऐसे लिखते हैं ना। x तो क्या है, एक्चुअल, है ना, या बोल सकते हैं सही मान, और 0.5 क्या आपके पास में एरर। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, परम त्रुटि भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको स्टार्टिंग की थी परम त्रुटि को, तो उसी को वही डेफिनेशन लिखी थी मैंने, जो मैंने त्रुटि के अंदर लिखी थी। क्लियर है? तो परम त्रुटि बोलो चाहे त्रुटि बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं त्रुटियों का संयोजन या संचरण। तो हम जो है वो इसमें 4 चीजें पढ़ने वाले हैं कि त्रुटियों का संयोजन जो है वो हम योगफल में कैसे देखते हैं, है ना, व्यकलन या बाकी जिसको आप बोलते हैं उसमें हम कैसे देखते हैं, गुणनफल में हम कैसे देखते हैं, और भागफल में कैसे देखते हैं। सबसे पहले अभी जो हम 2 पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम योगफल के रूप में, और एक पढ़ेंगे हम व्यकलन, जिसको आप बोलते हो बाकी। पहला फर्स्ट हम बात करते हैं योगफल। तो योगफल में देखो हम कैसे देखेंगे इसको। तो देखो, माना कोई भौतिक राशि आपके पास है x, वो 2 भौतिक राशियों a और b के योगफल से बनी है। क्लियर? तो हमें ये पता करना है कि इस x में जो है वो त्रुटि कितनी है। क्लियर? ओके। हमने साथ में ये भी मान लिया, माना डेल्टा a जो है वो आपके पास में क्या है, a में परम त्रुटि मान लो, त्रुटि लिखो, बात एक ही है, तथा डेल्टा b वो आपके पास में क्या है, b में परम त्रुटि। क्लियर है? क्या था उसको ऐसा लिख लो, पुनः माना डेल्टा a बराबर क्या हो गया, a में परम त्रुटि, तथा डेल्टा b क्या हो गया, b में परम त्रुटि। इसी तरीके से डेल्टा x क्या हो जाएगा आपके पास में, x में
परम त्रुटि। क्लियर? अब देखो त्रुटि के साथ में किसी भी भौतिक राशि को लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए त्रुटि के साथ में, फिर प्लस b प्लस माइनस डेल्टा। ओके, सो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास में देखो a और b को साथ में रख लो, तो a प्लस बी प्लस माइनस यहाँ से आपके पास में ये डेल्टा ए, यहाँ से क्या बचा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा है, और यहाँ से क्या बचा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखो a प्लस बी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, x प्लस माइनस यहाँ से आपके पास में डेल्टा ए फिर प्लस माइनस डेल्टा। तो देखो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास में, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो प्लस माइनस डेल्टा x जो एरर है, प्लस माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा, सीधी सी बात। अगली बात समझ, यानी कि जब आप किन्हीं दो भौतिक राशियों को ऐड करने पे, आप अगर इन्हीं दो भौतिक राशियों को ऐड करते हो, उससे जो भौतिक राशि मिलती है उसमें जो एरर होती है वो इन दोनों में जो एरर है उनके योगफल के रूप में होती है। आगे बात समझ में क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रखना, x में जो एरर है या त्रुटि है वो a और b में जो त्रुटि है उनके योगफल के रूप में। क्लियर? या बराबर है? ओके, ये तो हो गया आपके पास में योगफल का। क्लियर? ना अब हम बात करते हैं कि व्यकलन में क्या चीजें होती है। दूसरी हम बात करेंगे व्यकलन। व्यकलन जिनको समझ में नहीं आ रहा वो मैं लिख लेता हूँ उनके लिए बाकी। तो बाकी जो है वो लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। अब आप 11th क्लास में हो तो आप व्यकलन बोलिए, ठीक है ना। माइनस जिसको आप बोलते हो, सब्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो वही माना कोई भौतिक राशि आपके पास में x, वो a माइनस बी से बनी है, इससे बनी है a माइनस बी से बनी है। वही सारी चीजें कि पुनः माना, पुनः डेल्टा ए जो है वो आपके पास में a में परम त्रुटि, इसी तरीके से डेल्टा बी क्या हो जाएगा, b में परम त्रुटि, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, x में परम त्रुटि। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको एरर के साथ में कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर माइनस इसको लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा, ठीक, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब a और b को साथ में रख लीजिए, तो a माइनस बी, फिर ये माइनस क्या बचा आपके पास में यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ से क्या बचा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो समझ में आया? या इसको आप ऐसा लिखो ना, सॉरी इसको ऐसा लिखो, यहाँ से क्या बचा आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस नहीं आएगा, यहाँ से देखो ये माइनस और ये, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस बना देगा और इसको प्लस बना देगा, फिर ये डेल्टा। और a माइनस बी किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 से देख लो, समीकरण 2 से x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा x फिर प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, सो x से ये x कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा, ठीक है। यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे भी आपके पास में जो एरर है, जब हम बात कर रहे हैं व्यकलन की, अगर कोई दो भौतिक राशि आपके जो है वो व्यकलन में, अगर आपके पास में कोई भी दो भौतिक राशि अगर माइनस हो रही है तो उससे आपको जो एक नई क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि x जो आपको मिल रही है, x इज इक्वल टू a माइनस बी आपको दे रखा है, तो इसमें जो एरर होगी, यानी जो x में एरर होगी वो होगी आपके पास में यहाँ पे योगफल के रूप में।
आ रही बात समझ में? देखो योगफल में तो समझ में आ गया आपको कि ये चीज़ ठीक है, बिल्कुल सही है कि हाँ कि जो एरर है आपके पास में योग हो रहा है ना, एक्स में जो एरर निकल रही है वो इनमें जो एरर है उनके योगफल के रूप में निकल रही है। लेकिन यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो रही है कि जब अगर आप कहीं दो भौतिक राशि को माइनस कर रहे हो, उससे जो कोई नई भौतिक राशि मिल रही है, उसमें जो एरर आ रही है वो भी इन दोनों के योगफल के रूप में ही मिल रही है। मतलब ए और बी में जो एरर है उनके योगफल के रूप में मिल रही है। कब? जब हम व्यकलन की बात करते हैं। तो यानी कि देखो यहाँ से अगर आप प्लस माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास में प्लस ही तो आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अच्छा ये जो डेल्टा एक्स जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा आपके सब अधिकतम त्रुटि, ये ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम एरर है, पहले लिख लेता हूँ। ये आपके पास में क्या है? अधिकतम त्रुटि है, अधिकतम त्रुटि। यहाँ पे डेल्टा एक्स अधिकतम त्रुटि, ये ध्यान रखना, अधिकतम त्रुटि। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इस तरीके से जो है वो हम योगफल और व्यकलन के अंदर हम त्रुटियों का संयोजन करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं कि नहीं दो भौतिक राशि की योगफल की, तो वहाँ पे जो त्रुटियाँ आपके पास में है, अगर किसी भौतिक राशि अगर आपको निकालनी है, जो भौतिक राशि दो अलग भौतिक राशियों के योगफल से बनी है, तो उसमें जो एरर होती है वो उन दो भौतिक राशियों के एरर के एडिशन के बराबर होती है। क्लियर? सेम यहाँ पे भी हम ये बात करें कि अगर कोई दो भौतिक राशि आपके पास में माइनस हो रही है और उससे कोई नई भौतिक राशि बन रही है, तो इसमें जो एरर होती है वो भी इन दोनों में एरर के जो मतलब इन दोनों में जो एरर आती है उनमें एडिशन के बराबर होती है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? मुझे ये बताओ, एरर को आप क्या कभी माइनस कर सकते हो क्या? एरर कैसे माइनस हो सकती है मेरे को तो ये बताओ। जैसे आपने गलती की, तो गलतियां तो हमेशा ऐड ही तो होती हैं कि गलतियां कम होती है ना। आपने एक गलती की, दो गलती की, तीन गलती की, तो गलतियां तो आपके ऐड ही तो हो रही है। गलतियां आपके कौन सी जो है वो माइनस होती है? तो एरर जो है वो हमेशा ऐड ही होती है, एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख रहे तो एक नोट पॉइंट, त्रुटियां हमेशा योगफल के रूप में, त्रुटियां हमेशा योगफल के रूप में, ये ऐसा लिख देते हैं, इसको ऐसा करते हैं, त्रुटियों का हमेशा योग होता है, त्रुटियों का हमेशा योग होता है। ब्रैकेट में लिख लो, योगफल व व्यकलन में, ये ध्यान, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया? त्रुटियों का हमेशा योग होता है योगफल व व्यकलन में। क्लियर है? तो पहले इन दोनों को नोट करिए, फिर हम बात करते हैं गुणनफल और भागफल की। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके नाउ अब हम बात करते हैं गुणनफल और भागफल के रूप में। वहाँ क्या चीज़ें होती है, वहाँ जो एरर को जो है हम कैसे क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणनफल की। गुणनफल, तो देखो गुणनफल में क्या होता है, मान लो कोई भौतिक राशि, माना कोई भौतिक राशि x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b से बनी है, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। कोई भौतिक राशि a डॉट b, डॉट का मतलब क्या होता है? गुणनफल, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो भाई अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ पे ना कि डेल्टा a क्या है, डेल्टा b क्या है, डेल्टा x क्या है, वो हमने पहले लिख लिया, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस माइनस डेल्टा a नॉट b प्लस माइनस डेल्टा b। सो x प्लस माइनस डेल्टा x। अच्छा देखो एक चीज, अब यहाँ से मैं एक और चीज करने वाला हूँ, वो ये देखो, यहाँ से आप जो है x को कॉमन लीजिए। तो जब आप x को कॉमन लोगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो यहाँ आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। क्लियर?
यहाँ से आप जो है वो ए कॉमन लीजिए, तो जब आप ए को कॉमन लोगे क्या क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। यहाँ से आप बी कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, बोलो समझ में आया यहाँ तक क्लियर? ओके, सो यहाँ से आपके पास में x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अब ध्यान से देखो मैं a और b को साथ में रखता हूँ, a डॉट b, यहाँ आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, फिर यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, क्लियर? सो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अच्छा देखो a डॉट b को हम क्या लिख सकते हैं, x के बराबर लिख सकते हैं समीकरण 3 से, तो हो जाएगा आपके पास में x, इनको मल्टीप्लाई कर दो आप अंदर, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये होगा। ओके, अब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये तो प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन, क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों को पहले इससे मल्टीप्लाई कर ले, फिर इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ देखो आपके पास में ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डॉट डेल्टा b अपॉन b। तो देखो ये 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरफ आपके पास में क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a मल्टीप्लाई डेल्टा b अपॉन b। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है वो आपके पास में नगण्य, ये जो पद है वो नगण्य है, इसको हम हटा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मुझे बताओ, ये आपके पास में त्रुटि है, ये आपके पास में एक्चुअल वैल्यू है ना, जो आपके पास में सही मान है, तो मुझे बताओ दोनों में से छोटा कौन होगा? दोनों में से छोटा कौन होगा? त्रुटि छोटी होती है या सही मान छोटा होता है? त्रुटि तो हमेशा सही मान से छोटी तो होती है, कमी तो होती है। त्रुटि तो बहुत कम होती है ना, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको पता होगा अंश में वैल्यू, अंश में कोई मान अगर आपको दे रखा है वो छोटा है, अगर हर में बड़ा है तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऊपर लिखा हुआ 1, नीचे लिखा हुआ 2, तो 1/2 कितना होता है 0. ये 1 से छोटा आ गया, आ रही बात समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अंश में वैल्यू छोटी हो और हर में वैल्यू उससे बड़ी हो तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी निकलेगी। क्लियर? अच्छा, ये भी मान लो आपके पास में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ 1/2, ये भी आपके पास में 0.5, ये भी 1 से छोटा, सपोज कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यही ले रहा हूँ। अब आप इनका क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। तो जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में 0.25। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 0.25, तो हुआ क्या कि वैल्यू इससे भी छोटी हो गई, 0.5 से भी वैल्यू छोटी होगी। तो ध्यान रखना, जब भी हम किन्हीं दो मानों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और अगर वो 1 से छोटे हो तो जो वैल्यू निकल के आती है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से वो और छोटी हो जाती है। अगली बात समझ लो, तो 0.5 से अगर छोटे होगी 0.25 तो वैल्यू घट गई। समझ में आ रही है चीज? ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा a अपॉन a कॉमा डेल्टा b अपॉन b, ठीक है, आपके पास में बहुत छोटे, बहुत कम, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम जो है वो डेल्टा a अपॉन a डॉट डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, यानी कि इसको हम जो है वो 0 के बराबर मान सकते हैं। तो आपके पास में जो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, इन दोनों से प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यही आपके पास में फाइनल आंसर होगा। तो अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए कि जो हमने बात की थी योगफल और व्यकलन में, वहाँ आपके पास में जो एरर निकल के आ रही थी वो योगफल के रूप में आ रही थी। क्लियर है? जो दो भौतिक राशि थी
उनमें जो एरर थी उनके योगफल के रूप में। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको ऐसा दिख रहा है कि एक्स में जो एरर है वो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी के रूप में निकल के आ रही है। अब हम बोले कि इसको नाम क्या दें, ये क्या चीज हो सकती है? तो याद करो मैंने आपको पढ़ाया था अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि क्या थी? परम त्रुटि तथा जो आपके पास में माध्य मान था। अच्छा, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी, अगर आपको क्वेश्चन में सही मान नहीं दे रखा हो तो जो भी आपको प्रेक्षण दे रखे हैं उनका क्या निकालेंगे हम? माध्य मान निकालेंगे। तो ये माध्य मान है, तो क्या ये हम बोल सकते हैं सही मान। तो अपेक्षित त्रुटि क्या थी? कि आपके पास में परम त्रुटि तथा सही मान, या हम बोल सकते हैं मध्य मान का अनुपात क्या कहलाता है? अपेक्षित त्रुटि कहलाता है। समझ में आया? तो ये आपके पास में एक तरह से क्या है? ये आपके पास में एक तरह से क्या है? अपेक्षित त्रुटि है या नहीं है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ कि x में जो अपेक्षित त्रुटि है, x में जो अपेक्षित त्रुटि है वो किसके बराबर है? a तथा b में जो अपेक्षित त्रुटि है उनके योगफल के रूप में। हरी बात समझ में? तो गुणनफल में जो एरर निकल के आ रही है x में वो कैसे है? वो है आपके पास में अपेक्षित त्रुटि के रूप में, और ये जो आपके पास में मान है ना, x में जो अपेक्षित त्रुटि है वो है आपके पास में a और b के अपेक्षित त्रुटि के योगफल के रूप में। हरी बात समझ में? किसके बराबर है? a तथा b के अपेक्षित त्रुटि के योगफल के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम बात करते हैं भागफल की। अब हम बात करते हैं भागफल की। या भाग लिख लो, भाग के रूप में भागफल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो, माना x इज इक्वल टू a अपॉन b लिखा हुआ है, ठीक है? कोई भौतिक राशि a अपॉन b से मिल रही है। तो अब बात करेंगे x में त्रुटि को कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x। a में कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a। b में कैसे लिखेंगे? b प्लस माइनस डेल्टा। ओके, यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ऊपर से a कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे से b कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन a। कॉमन का मतलब समझ गए ना? डिवाइड करना, ठीक है? तो यहाँ से x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अच्छा ध्यान दो, a अपॉन b को क्या लिख सकते हो? x लिख सकते हो। यहाँ से आपके पास में क्या 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात माइनस। क्लियर है? तो ये देखो आपके पास में यहाँ ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ बचेगा आपके पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर माइनस। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बायोलॉजी वालों को अगर आपने ध्यान से नहीं समझा इसको। मैथ्स वाले तो इसको समझ लेंगे कि मैथमेटिक्स में ये चीज़ आने वाली है उनके 11th में। यहाँ लगती है द्विपद प्रमेय। हमारी बात समझ में? इस जगह पे लगेगी द्विपद प्रमेय। हम बोलोगे सर यहाँ कैसे द्विपद प्रमेय? -1 देगा। तो देखो द्विपद प्रमेय कब लगती है कि जब आपके पास में द्विपद प्रमेय कुछ इस तरीके से होती है 1 प्लस x की पावर n। हमारी बात समझ? इसकी भी कंडीशन है, इसकी भी शर्त है, ये कब लगती है? 1 तो ठीक है, ये कर दिया। x, ये जो x है ना, ये आपका जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा b अपॉन b 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी ही होगी। त्रुटि हमेशा छोटी होगी, सही मान बड़ा होगा। और मैंने आपको बताया कि ऊपर वैल्यू छोटी, नीचे वैल्यू बड़ी, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और जो n है घात वो ऋणात्मक होनी चाहिए। और हमारे पास में यहाँ घात भी क्या है? ऋणात्मक है। तो यहाँ लगती है क्या? द्विपद प्रमेय। आगे बात समझ में? क्लियर? ओके, तो देखो द्विपद प्रमेय क्या कहती है, आप सिर्फ समझ लो। बायोलॉजी वालों को सिर्फ आप ध्यान रखो क्या करना है। मैथ्स वाले तो बिल्कुल इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, पूरा चैप्टर है द्विपद प्रमेय पे। सॉरी, तो देखो 1 प्लस माइनस, क्या लिखता हूं मैं ना इस जगह? द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
देखो करना क्या है आपको करना क्या है कि जो आपको ये घात दे रखी है ना, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करो सीधा। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो 1 -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और डेल्टा बी अपॉन बी और घात को हटा दो। बस ये चीज़ करना कुछ नहीं है। इस -1 को जो x के साथ में क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा बी अपॉन बी से -1 को, तो आपके पास हो जाएगा सीधा क्या, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अरे समझ गए, ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस, और इस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। क्लियर है, बस यही चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। अब मल्टीप्लाई करो, सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास में प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा बी अपॉन। सेम कहानी यहाँ पे भी जो हमने यहाँ लिखी है, क्लियर, कि ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है और डेल्टा बी अपॉन बी है, ये क्या है, बहुत कम। तो अतः हम डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा बी अपॉन बी को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी नगण्य मानने पर। ये वैल्यू 0, इसको भी नगण्य मान लिया तो ये भी 0। तो नगण्य का मतलब होता है बहुत कम, तो उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि जो वैल्यू बहुत छोटी है तो उसको हम लिखने का तो मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, नगण्य। नगण्य का मतलब बहुत छोटा, तो अगर हम उसको ऐड भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। और यहाँ से आपके पास में देखो ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास में यहाँ से क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों से भी आपके को प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, आपके पास में क्या बचेगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही आपके पास में फाइनली यही होगा। देख लो दोनों को सेम है ना। तो एक चीज और पता चल गई यहाँ से कि जब हमने बात की थी योगफल और व्यकलन की, तो वहां पे किसी भौतिक राशि की जो त्रुटि थी वो जिन भौतिक राशियों से बनी उनकी, मतलब उनमें जो एरर थी उनके योगफल के रूप में थी। क्लियर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणनफल और भागफल के अंदर जो आपके पास में एरर आ रही है एक्स में, वो किस रूप में आ रही है कि जो ए और बी के अंदर जो आपेक्षिक त्रुटि है उनके योगफल के रूप में। हरी बात समझ में, एक्स में जो आपेक्षिक त्रुटि है वो ए और बी में आपेक्षिक त्रुटि के योगफल के बराबर है। अगली बात समझ में, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, आपेक्षिक त्रुटि, ये भी आपेक्षिक त्रुटि, ये भी आपेक्षिक त्रुटि। समझ गए ना, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटि और सही मान या माध्य मान का अनुपात कहलाता है अपेक्षित त्रुटि। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाला जो वीडियो लेक्चर है उसको जरूर देखिए, वहाँ आपको समझ में आएगा। क्लियर। तो इनको नोट करिए, फिर इन पे रिलेटेड जो है वो हम 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारी क्लास खत्म करते हैं। क्लियर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं 2 एग्जाम्पल पे। तो हमने जो अभी तक पढ़ा योगफल, व्यकलन, गुणनफल और भागफल, तो उनसे रिलेटेड जो है वो मैं 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, और कुछ एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको होमवर्क में भी दे दूंगा, तो आप उनको ट्राई जरूर करना। ठीक है। सो ये है हमारे पास में 2 एग्जाम्पल, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि किसी बोर्ड की लंबाई एवं चौड़ाई आपको दे रखी है, ये है लंबाई और ये चौड़ाई। तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है और इसमें त्रुटि बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले लिख लेते हैं क्या दे रखा है। लेंथ दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है, वो क्या आपके पास में 2.3 प्लस माइनस 0.2, और चौड़ाई यानी बी ब्रेड जिसको आप बोलते हो वो दे रखी है आपको कितनी 1.6 प्लस माइनस 0.1, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अच्छा, आपसे पूछो कि ये क्या है, तो आप बोलोगे कि लंबाई में त्रुटि, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल जो दे रखा है आपको 0.2 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी वो आपको दे रखा कितना 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे लिखूंगा। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है मुझे बताओ। बोर्ड, अब बोर्ड इसी को समझ लो, बोर्ड क्या एक तरह से आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ए बराबर हो जाएगा आपके पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितने दे रखी है आपको 2.3। अरे ये एक्चुअल है, ये एरर है, ये सही है और ये भी सही मान है। अरे बात समझ, इनको हम क्या बोलते हैं, सही मान या एक्चुअल वैल्यू, इनको हम क्या बोलते हैं, एरर। इस तरीके से लिखते हैं, एरर के साथ में हम किसी भी वैल्यू को 2.3 मल्टीप्लाई 1.6
तो आपके पास में जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो निकल के आ गई इसका सॉरी एरिया या क्षेत्रफल निकल के आ गया 3.68। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं त्रुटि। अब त्रुटि कैसे निकालेंगे, तो पहले पता करो कि ये दे किस में रखा है ना, ये योगफल के रूप में है या व्यवकलन के रूप में है या गुणनफल के रूप में है या भागफल के रूप में। तो आप देखो क्या गुणनफल, तो गुणनफल में कैसे निकलती है, अपेक्षित त्रुटि निकलती है। तो ए में अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालोगे कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आपको पता होगा मैंने ऐसा किया था x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो क्या आया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन। क्लियर है? ओके, सो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा एल कितना दे रखा है 0.2 डिवाइडेड बाय एल ये कितना दे रखा है 2.3 प्लस ये कितना 0.1 और बी कितना 1.6। क्लियर? ए को उधर शिफ्ट कर देंगे, डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में निकल के कितना 0.55 डिवाइडेड बाई 3.68 इंटू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.55 डिवाइडेड बाई 3.68 इंटू, अब ए की वैल्यू ये हमने निकाला कितना 3.68। तो 3.68 से ये 3.68 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा ए डेल्टा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये त्रुटि निकल जाएगी किसमें, क्षेत्रफल के अंदर। अब आपको क्षेत्रफल को त्रुटि के साथ में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे ए इज इक्वल टू ये कितना आपके पास में 3.68 प्लस माइनस 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? क्लियर है? ये था आपके पास में गुणनफल के रूप में, है ना। तो जब कोई भौतिक राशि यानी दो भौतिक राशि को गुणनफल के रूप में दे रखी हो तो जब त्रुटि निकालते हैं वो कौन सी निकालते हैं, अपेक्षित त्रुटि। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। ये फॉर्मूला आपने सबने देखा होगा 10th में, जहाँ V की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है और R में आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्लियर? V क्या है विभवांतर, I क्या है विद्युत धारा। सब कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे। आपको ये रखा देखो V बराबर क्या दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट और I बराबर दे रखा आपको कितना 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। बोलो सही है? तो यहाँ से देखो आपके पास में डेल्टा V कितना रहेगा 5 वोल्ट और डेल्टा I आपके पास में कितना होगा 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर यही होगा। क्लियर है यहाँ तक? अरे समझ में आ गया? इसको ऐसे लिखो 0.5 वोल्ट और ये एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं ना एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं हम क्या वोल्ट। क्लियर? ये तो आपके पास में सही मान और ये आपके पास में एरर के साथ होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आपको क्या निकालनी है, आर में त्रुटि निकालनी है। तो देखो आर में त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको क्या भागफल के रूप में दे रखे हैं। तो भागफल में क्या निकालते हैं, अपेक्षित त्रुटि निकालते हैं। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं आर में प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आप क्या करते हो, अपेक्षित त्रुटि को किससे मल्टीप्लाई करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो हमें क्या मिल जाती है प्रतिशत त्रुटि। तो करना कुछ नहीं है, आर में त्रुटि कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100%। अरे यही तो करेंगे, अपेक्षित त्रुटि को मल्टीप्लाई कर लो 100 से क्या निकल जाती है प्रतिशत त्रुटि, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई 100% एंड प्लस डेल्टा I अपॉन I मल्टीप्लाई 100%। बोलो सही है? ये तो अपेक्षित त्रुटि हो गई ना, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा R अपॉन R मल्टीप्लाई 100% इज इक्वल डेल्टा V कितना है 5, V कितना है 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा I कितना है 0.2, I कितना है 10 मल्टीप्लाई 100। तो देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। तो आपके पास में देखो यहाँ कितना बच गया 5%,
और 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 2%, 5 और 2 निकल के कितना आ गया 7%। आ गई बात समझ में? तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक जब कोई आपको भौतिक राशि, कुछ भौतिक राशि की पावर की फॉर्म में दे रखी हो, मतलब घात के रूप में दे रखी हो, तो वहाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। सीधा आपको अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। क्लियर? तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम सार्थक अंक की भी बात करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।